फ्रेंड्स एक नेक्स्ट एग्जांपल दिया है y इक्वल्स टू c1 e रेज़ टू द पावर 2x प्लस c2 e रेज़ टू द पावर 5x। हमको क्या करना है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करके हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैसा है कि जो पावर दिए ना ये पावर अलग अलग है। अगर सेम सेम रहते तो जैसे हमने पहले कर लिया ना उस टाइप से कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पे पावर डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए हमको यहाँ पे इस टाइप से करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 5 रेज़ टू द पावर e रेज़ टू द पावर 5x है ना, उससे हम डिवाइड कर लेंगे तीनों टर्म को। सो यहाँ पे लिखेंगे हम डिवाइड e रेज़ टू द पावर 5x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में डिवाइड कर लेंगे यानी हर एक टर्म को। तो 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर 5x into y equals to c1 e raised to the power 2x divided by e raised to the power 5x plus c2 e raised to the power 5x divided by e raised to the power 5x, यानी हर एक टर्म को डिवाइड कर लेंगे। और 1 upon e raised to the power 5x यानी e raised to the power minus 5x into y, ठीक है, ऐसे लिख सकते हम। और इक्वल्स टू c1 e raised to the power 2x upon e raised to the power 5x, यानी कितना हो जाएगा e raised to the power 2x minus 3x प्लस c2 और e raised to the power 5x e raised to the power 5x कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, c2 बचेगा। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e raised to the power minus 5x into y equals to c1 e raised to the power, ठीक है ना, यहाँ पे कितना है माइनस 5x है तो यहाँ पे माइनस 5x करेंगे 3x माइनस 5x यानी कितना आ जाएगा माइनस 3x प्लस c2। अब क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे ताकि ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे x से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल डायरेक्ट यूज कर लेना। जैसे e रेज़ टू द पावर माइनस 5x डेरिवेटिव ऑफ y यानी कितना हो जाएगा dy by dx प्लस y और डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर 5x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस 5x और अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस 5x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा। और इक्वल्स टू c1 e रेज़ टू द पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस 3x और अगेन डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3x यानी माइनस 3 और c2 यानी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। बस और सिंपलीफिकेशन करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस टाइप में और लिख सकते हैं कि e रेज़ टू द पावर माइनस 5x into dy by dx प्लस माइनस माइनस 5y e रेज़ टू द पावर माइनस 5x और इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 3 c1 e रेज़ टू द पावर माइनस 3x, ये तो जीरो ही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी ये वाले टर्म से हम डिवाइड कर देंगे दोनों टर्म को, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइड e रेज़ टू द पावर माइनस 3x, e रेज़ टू द पावर माइनस 3x से हर एक टर्म को डिवाइड कर लेंगे। तो देखो e रेज़ टू द पावर माइनस 5x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू द पावर माइनस 3x इनटू dy by dx माइनस 5y e रेज़ टू द पावर माइनस 5x अपॉन e रेज़ टू द पावर माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 3c1 और यहाँ पे लिखेंगे e रेज़ टू द पावर माइनस 3x डिवाइडेड बाय e रेज़ टू द पावर माइनस 3x, यानी ये वाली टर्म वापस कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। बचा क्या है यहाँ पे देखो माइनस 3 को अगर ऊपर लेंगे तो प्लस हो जाएगा यानी e रेज़ टू द पावर माइनस 2x इनटू dy by dx माइनस 5y। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा यानी माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 3c1। इस टाइप में हमारी इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना, इसलिए हम क्या करेंगे ये इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो एक बार तो हमने डिफरेंशिएट कर लिया, अब हम क्या करेंगे ये इक्वेशन को वापस एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो वापस डिफरेंशिएट करने से पहले यहाँ पे e रेज़ टू द पावर माइनस 2x जो कॉमन दिख रहा है ये कॉमन ले लेंगे, बाद में यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे e रेज़ टू द पावर माइनस 2x कॉमन आ रहा तो माइनस 2x कॉमन ले लो तो बचेगा कितना dy by dx माइनस 5y इक्वल्स टू कितना है माइनस 3c1, इस टाइप में आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू x से क्या करेंगे हम वापस एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। अगर हमने वापस एक बार डिफरेंशिएट कर लिया तो यहाँ पे क्या करेंगे हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन, दोनों की फंक्शन क्या है प्रोडक्ट में, इसलिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन और डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स माइनस 5y, ठीक है ना। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ले लिया प्लस ये सेकंड फंक्शन आ जाएगा, सो डी वाई बाय डी एक्स माइनस 5y और अगेन डेरिवेटिव ले लेना है डी बाई डी एक्स ऑफ यानी ये वाले फंक्शन का सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी इस टाइप में फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इक्वल्स टू, अगर ये पूरी टर्म कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो हमने लिखा 0। बस इसको अभी हमको सिंपलीफिकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे e raised to the power -2x, अब डेरिवेटिव ऑफ dy by dx यानी कितना हो जाएगा d2y divided by dx square। अब यहाँ पे अगर डेरिवेटिव सेपरेट करेंगे तो 5 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ y यानी dy by dx, बाद में ये आ जाएगा dy by dx minus 5y और डेरिवेटिव ऑफ e raised to the power -2x का डेरिवेटिव ले लो, तो e raised to the power -2x का डेरिवेटिव आ जाएगा e raised to the power -2x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ -2x यानी -2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कॉमन आ रही है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो e raised to the power -2x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे बचेगा हमारा d2y divided by dx square minus 5 dy by dx -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 dy by dx माइनस माइनस प्लस 10y और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब ये जो e raised to the power वाली वैल्यू है ये तो 0 नहीं रह सकती, इसलिए हम ये 0 है ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। सो e raised to the power -2x is not equals to 0, therefore d2y divided by dx square minus 5 minus 2 minus 7 dy by dx plus 10y equals to 0। अब ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएंगे। तो इस टाइप से हम डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे कि ये इक्वेशन में गिवन इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो 2 है, तो इसलिए हमने क्या किया इसको 2 बार बराबर डिफरेंशिएट कर लिया, तो इस टाइप से हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व कर लेंगे। फ्रेंड्स ये 9th नंबर का एग्जांपल दिया है कि c1x³ plus c2y² = 5। हमको क्या करना है यहाँ पे जो c1 और c2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से कैसा है कि एलिमिनेट करके इसमें क्या करेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व कर लिया है कि c1 और c2 ऐसे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ में हमको सिंप्लीफिकेशन भी करते जाना है, तो सबसे पहले हम एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएट, ठीक है ना। फ्रेंड्स ये 9th नंबर का एग्जांपल है जो हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे c1 c2 ये 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए हैं, इसको एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, ठीक है ना। तो 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिए इसलिए हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे, पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो c1 कांस्टेंट बराबर ना x³ का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 3x² प्लस c2 कांस्टेंट तो y² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2y और अगेन डेरिवेटिव ऑफ y यानी dy by dx इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 5 क्या है कांस्टेंट है। ये वाली वैल्यू इधर ले लेंगे, इसको सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, तो 2c2y into dy by dx इक्वल्स टू -3c1 x², यानी ये x² इधर ले लेंगे और 2c2 इधर ले लेंगे, तो ये जो है मल्टीप्लाई में तो इधर लाया तो y डिवाइडेड बाय x² into dy by dx इक्वल्स टू ये वैल्यू इधर ले लो -3c1 और 2c2, ठीक है ना। अब ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई बराबर, तो हम क्या करेंगे वापस इसको एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट को यूज करेंगे क्योंकि इसको एक फंक्शन कंसीडर करेंगे, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा,
तो प्रोडक्ट रूल यानी फर्स्ट फंक्शन dy dx ऑफ ये सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है ना। फर्स्ट यानी क्या है y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये टोटल वैल्यू क्या है कांस्टेंट है ना, इसलिए हम क्या करेंगे डायरेक्ट उसको जीरो लिखेंगे। बस यहाँ पे हमको सिंप्लीफिकेशन करते जाना है, y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx यानी d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx। और यहाँ पे हम डेरिवेटिव लेते समय यहाँ पे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो हम क्या करेंगे क्वोशंट रूल यूज करेंगे। और क्वोशंट रूल आपको पता है क्या है कि डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वोशंट रूल ये ध्यान में रखो, ऐसे ध्यान में रखना है क्वोशंट रूल dy dx ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी क्वोशंट रूल में क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। पहले यहाँ पे लिखेंगे हम डिनोमिनेटर dy dx ऑफ न्यूमरेटर की वैल्यू, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर और dy dx ऑफ डिनोमिनेटर। ऐसे ये क्वोशंट रूल आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर, पहले डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इस टाइप से ध्यान में रखना है, इजी बेहतर ध्यान में रखो। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो यहाँ पे पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे dy dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर और dy dx ऑफ डिनोमिनेटर इस टाइप में, और इक्वल्स टू इधर कितने आ जाएंगे 0, ठीक है। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये आ जाएगा देखो y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो x रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे हम x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x यानी dy बाय dx माइनस y और डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 2x, और यहाँ पे कितना है 0 है तो 0 लिखेंगे। अब ये वैल्यू से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वैल्यू से आप मल्टीप्लिकेशन कर दो, या फिर हम इसको और एक बार सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे और इसके साथ कैंसिल कर देंगे, तो ये इक्वेशन क्या आएगा देखो, अभी ये इक्वेशन क्या आएगा देखो y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू dy बाय dx प्लस ये इक्वेशन से क्या करेंगे हम x कॉमन ले लेंगे, ये मैं इधर लिख रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, अगर आपने x कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा x इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस x कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा 2y डिवाइडेड बाय x रेज़ टू द पावर 4, और ये dy बाय dx यहाँ पे लिखना है dy बाय dx इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे d2y बाय dx स्क्वायर है ना, इसमें यहाँ पे लिखेंगे d2y बाय dx स्क्वायर। अब यहाँ का एक x तो कैंसिल हो जाएगा यानी x क्यूब बचा है, ठीक है। तो ये x क्यूब से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई अगर कर लिया तो x क्यूब और ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन x स्क्वायर कट जाएगा, तो x इंटू वाई इंटू d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, x क्यूब कैंसिल हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तब, तो प्लस कितना बचेगा देखो यहाँ पे है x इंटू डी वाई बाय डी एक्स माइनस 2y इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये डी वाई बाय डी एक्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, नहीं तो ऐसे भी रख दिया तो भी चलेगा, यही हमारा क्या हो जाएगा एक रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से हम इसको बोलेंगे कि ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। या फिर आप इसको और आगे भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, x इंटू वाई इंटू डी टू वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसका होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। तो आप ऐसे भी लिख सकते कि ये भी एक रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बोल सकते, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम आंसर निकाल सकते। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो दो बार इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है ना। तो ऑर्डर इसकी 2 आ जाएगी। तो इस टाइप से हमको सिंप्लीफिकेशन करना है। अब नेक्स्ट एग्जांपल भी हम सॉल्व कर लेंगे। एक लास्ट एग्जांपल दिया है इसमें का 10th वाला, वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो लिख लो आप बराबर इसको। फ्रेंड्स ये नेक्स्ट एग्जांपल दिया है 10th नंबर का, ठीक है ना। तो हमको सॉल्व करना है कि
यानी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट अगर देखेंगे तो a और b क्या है, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया है ना e टू द पावर माइनस 2x इधर ले लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे e टू द पावर माइनस 2x से, तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी e टू द पावर माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 2x इनटू y इक्वल्स टू ये इधर आ जाएगा a इंटू कॉस ऑफ x प्लस b इंटू साइन ऑफ x। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसलिए दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर हमने डिफरेंशिएट कर लिया तो ये कितना आ जाएगा dy dx ऑफ e रेज़ टू द पावर 2x into y इक्वल्स टू a कांस्टेंट dy dx ऑफ cos ऑफ x प्लस b कांस्टेंट और dy dx ऑफ sin ऑफ x। तो प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है ना, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेना, इसको सेकंड फंक्शन ले लेना और प्रोडक्ट रूल यूज कर लेना। तो ये आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन dy dx ऑफ ये सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू द पावर 2x का डेरिवेटिव e रेज़ टू द पावर 2x एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x एंड 2। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखेंगे a डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ x यानी माइनस sin ऑफ x हो जाएगा प्लस b कांस्टेंट है और डेरिवेटिव ऑफ sin ऑफ x यानी कितना हो जाएगा cos ऑफ x हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, अब इसको ही क्या करेंगे, हम वापस एक बार डिफरेंशिएट कर लेंगे वापस। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वापस एक बार इसको डिफरेंशिएट कर लो। देखो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट कर लेंगे तो वापस यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, या फिर एक बार इसको डिफरेंशिएट इस टाइप से लिख सकते हैं dy dx ऑफ e रेज़ टू द पावर 2x इनटू dy by dx प्लस 2 कांस्टेंट है और dy dx ऑफ y इनटू e रेज़ टू द पावर 2x। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशिएट करते समय माइनस एक कांस्टेंट है और dy dx ऑफ sin ऑफ x प्लस b कांस्टेंट है dy dx ऑफ cos ऑफ x। ठीक है, इस टाइप से हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा तो ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, वापस प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल यानी क्या है, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी e रेज़ टू द पावर 2x और अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस ये 2 कांस्टेंट है और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल वापस यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन e रेज़ टू द पावर सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, बराबर ना, और डेरिवेटिव ऑफ y यानी कितना हो जाएगा dy by dx इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस a डेरिवेटिव ऑफ sin यानी क्या हो जाएगा cos ऑफ x और है ना cos का डेरिवेटिव माइनस b कांस्टेंट और cos का डेरिवेटिव माइनस sin ऑफ x, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और इसको सिंपलीफिकेशन करते जाना है और आंसर आपको यानी लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टाइप से लिखेंगे e रेज़ टू द पावर 2x into d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, बाद में ये 2 है, बराबर 2 e रेज़ टू द पावर 2x into dy by dx, ये 2 मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 e रेज़ टू द पावर 2x into dy by dx प्लस ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 2y e रेज़ टू द पावर 2x इक्वल्स टू यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लो और a cos ऑफ x प्लस b sin ऑफ x इतना बचेगा। ठीक है, अब इसके लिए भी क्या करना है, हमको ये वाली वैल्यू पुट करना है बस। तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे e रेज़ टू द पावर x, e रेज़ टू द पावर 2x, e रेज़ टू द पावर 2x, e रेज़ टू द पावर 2x कॉमन ले लेंगे तो e रेज़ टू द पावर 2x, या पहले हम क्या करेंगे इसकी एडिशन कर लेंगे तो e रेज़ टू द पावर 2x, ठीक है, और d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर, e रेज़ टू द पावर 2x कॉमन लेने के बाद 2 dy by dx और 2 dy by dx यानी कितना हो जाएगा 4 dy by dx प्लस e रेज़ टू द पावर 2x कॉमन लेने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2y इक्वल्स टू माइनस e रेज़ टू द पावर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी y into e raised to the power 2x, y into e raised to the power 2x
तो e रेज टू द पावर 2x और e रेज टू द पावर 2x इधर का क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे और ये माइनस इधर ले लेंगे बस। तो ये आंसर आ जाएगा d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy बाय dx प्लस 2y, और ये माइनस वाई अगर इधर ले लेंगे तो प्लस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 2y प्लस 1y यानी 2y प्लस 1y यानी 3y। तो यहाँ पे लिखेंगे हम d2y डिवाइडेड बाय dx स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy बाय dx प्लस 2 प्लस 1 यानी 3y इक्वल्स टू 0। अब ये आ जाएगा हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। इस टाइप में हम ऑर्डर, जैसे अभी आपने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ले लिया है, तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, हर एक एग्जांपल सॉल्व करना है। देखो एग्जांपल सॉल्व करते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले ध्यान में रखेंगे हम कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने आए थे, ठीक है ना। अगर एक आया तो एक ही बार डिफरेंशिएट करना है, दो आए तो दो बार डिफरेंशिएट करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लेना है, ठीक है ना। तो इस टाइप में आप लिख लो, ठीक है। बाकी एग्जांपल हम बाद में ले लेंगे।